नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। साथियों, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सबसे ज़्यादा कष्ट, पीड़ा, वंचना को अगर के साथ कोई संघर्ष करता है तो एक हमारा जवान और एक हमारा किसान संघर्ष करता है। आज मेरा मुद्दा भी किसान से जुड़ा हुआ है। मौसम में बदलाव, महंगाई और चल रहा दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, इनकी बातें कितनी जायज़ हैं और विभिन्न राष्ट्र में किसानों की कितनी समस्याएं हैं, यह आप सारी की सारी सूचनाएं किसके भरोसे आप बैठे हैं कि आपको प्राप्त होंगी। आप देखेंगे राष्ट्र में एक तरफ है कॉरपोरेट घराने के मीडिया, जो जिनसे विज्ञापन लेता है उन्हीं के संबंधित खबरों को आप तक पहुंचाता है, और एक तरफ है व्यवहारिक मीडिया, जिसके छोटे छोटे सोशल मीडिया के चैनल हैं जो आपको वास्तविक सच्चाई से रूबरू कराने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप भी उनका साथ दीजिए। बहुत तेज़ी से सच पे नज़र पे आप जुड़िए और आप विश्वास रखिए कि सही सत्य किसानों से जुड़ा हुआ, आम मजबूरों के जुड़े हुए मुद्दों पर आप तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया जाएगा। आप देखेंगे कि आज आसपास गेहूं की फसल जो हमारे लगी हुई है, उस फसल को पक्का होने में 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, मौसम विज्ञानियों के अनुसार भी ऐसा होना भी था कि लगभग 35 डिग्री आपके मार्च में टेम्परेचर होने लगा है। इस 35 डिग्री में का जो कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है, उसमें गेहूं की फसल बहुत कम पैदावार होने की संभावना हो गई। ये संभावना कल के हिंदुस्तान अखबार में भी उठाई गई और हिंदुस्तान अखबार ने अपनी संपादकी में एक डायग्राम के जरिए ये दिखाया कि खेत से लेते हुए थाली तक अनाज के बीच में कितने दलाल और कितने व्यापारी आते हैं। इसका एक डायग्राम भी हमारे सामने अभी पेश किया। उसमें आप देखेंगे कि दलाली एजेंट, मंडी के दलाल से लेते हुए दलालों का कई बार हस्तक्षेप रहता है। इन सारी बातों को कि एमएसपी क्या है, दलाल का मंडियों में कितना प्रकोप है, कितने उनका प्रभाव है और किसान की दीनहीन हालत क्या है, और गेहूं की फसल की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए मैंने कई गांव का दौरा किया और वहां के किसानों से मैंने बात की। आप भी देखिएगा। प्रयास कर रहा हूं कि अधिक गर्मी होने से किसान की जो गेहूं की फसल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जीरो से मैं आपको रिपोर्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। आप बताएं कि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इससे गेहूं को क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का गेहूं सूख रहा है, दाना हल्को हो जाए, सूख जाए बिना पानी से। तो इससे उत्पादन में आपके प्रति बीघा बहुत बड़ी कमी आएगी, यही तो आपका मतलब है। हाँ। आप दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने इससे पहले सरकारी खरीद केंद्र पे कोई अपना अनाज कोई बेचा है? अभी नहीं। आपने क्यों नहीं बेचा? बेचा का कोई जी को सोर्स है उसी बेच जाते हैं, जी को सोर्स नहीं है वो कोई बेच नहीं पा। तो नहीं, इससे पहले आप कभी सरकारी केंद्र पे गए हैं बेचने? गए तो हैं, देखा लेकिन बेच ही नहीं पाते हैं। रखी रही लौट आई है। धान आपकी आपने जो प्राइवेट आड़ती वगैरह बेची है वो किस भाव बेची है? आड़तिया भैया 1300 में बेची। तो ये गेहूं सरकारी खरीद केंद्र पे सरकार जो कह रही है तो उस पर आप बेचने जाएंगे? जब आप जाइए बेचन, जाइए जिन सोइए तब जाइए बेचन। कि गर्मी अधिक होने से उत्पादन पे कितना असर गेहूं के पड़ रहा है? गर्मी के अनुसार तो बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ेगा, क्योंकि जैसे हवा तेज चली तो उससे गेहूँ उखड़ जाएंगे तो उपज कम होगी। अच्छा, आपने सरकारी खरीद केंद्र पे अभी तक कोई अनाज बेचा है? बेचने तो गए, वहाँ रजिस्टर नहीं मेरे पास है। रजिस्ट्रेशन लाइए तो आपका बिकेगा, नहीं तो आप ले जाइए घर। तो आपने प्रयास किया है? बिल्कुल किया है। अच्छा, देखिए आपने प्रयास किया है लेकिन आपका गेहूं अभी तक या कोई भी खाद्यान्न सरकारी खरीद केंद्र पे नहीं खरीदा जा चुका है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 साल में आपके खाद्यान्न की कीमत बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। गेहूं 5 साल पहले आप क्या भाव बेचते थे? पहले 2000 1800 बेच रहा था, इन साल 1500 1600। आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब चाहते क्या, मिलेगा क्या, जो बताएं तो क्या मिलेगा। मिलना तो यही है कि हमारा जैसे हर चीज़ बढ़ रही है, खाद बढ़ रही है, जिंक बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो मेरा भी अनाज बढ़ना चाहिए। अच्छा, जो 2000 रुपये किसान सम्मान निधि आ जाती है, आप प्रसन्न हैं उससे? आपकी आती है? आती तो है, मगर प्रसन्न का जब हमारी जिनसे उपज इतनी कम हो रही है तो उसे 2000 से क्या होगा। जैसे 2000 में सरकार ने दे दिए और हमारे 400 कम हो गए हैं।
तो उससे क्या संतोष होंगे आप यानी बताएं। घाटा लंबा हो गया है, मिला कम है। मिला कम है। ठीक, बताओ। नाम शैलेंद्र सिंह भदौरिया। अच्छा, कौन कौन सी फसल आप करते हैं? गेहूं है, मक्का है, खीरा है, खरबूजा है, लाही है, यही फसल करते हैं। आप ये बताओ, किसान सम्मान निधि 2000 रुपए आपको मिली है नहीं मिली? नहीं, हमारे नाम सर ज़मीन नहीं है, इसलिए मुझे तो नहीं मिली। अच्छा, तो आप गेहूं की फसल कर रहे हैं? जी। गेहूं का उत्पादन इस बार कम होना है या ज़्यादा हो? गेहूं का उत्पादन इस बार गर्मी की वजह से कम होने की संभावना है। अच्छा, सरकारी खरीद केंद्र पे आपने अभी तक अपना उत्पादन बेचा है? नहीं सर, अभी तक कोई सरकारी खरीद केंद्र पर बेचा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बेचने के लिए बहुत टाइम बर्बाद, दुनिया के कागज मांगते हैं, इसलिए वहाँ नहीं बिका अभी तक। तो आप फिर कितने सस्ते में आपको बेचना पड़ता हो? वो बिचौलियों के माध्यम से मंडी समित में बिचता है, गेहूँ, धान भी, गेहूँ भी। अच्छा, एक देखिए हमारे साथ बुजुर्ग साथी भी हैं, वो भी किसान है, वो बता रहे हैं सरकारी मंडियों में क्या होता है। सरकारी मंडी का आप बताएं। पकड़ लेंगे। आप पकड़ लें। हाँ साहब, हम जो है कि उन मंडी में गए, काउन कही आपको चैत में बेची है, काउन कही फागुन में बेची है। हम अपने लौट आए, हमने धानी अपनी 13.5 में बड़ी बेच डाली। ये देखिए दर्द है किसान का। आप रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल महंगे से आपके उस पर महंगाई का एक असर पड़ रहा होगा। हाँ, ये तो भाई असर साहब, डीजल पेट्रोल लाऊ तो सब कुछ करत है, लेकिन है परेशानी बहुत। डीजल भी महंगा है, जुताई भी महंगी। इंजन कितना महंगा हो गया है जहाँ से आप पानी लगाते हैं? ऐसा एक्चुअली में 200 रुपये घंटे प्रति घंटा इंजन चल रहा है इस समय। 82 रुपया, 81 रुपये कुछ पैसे डीजल है, 750 रुपये ट्रैक्टर की जुताई है। महंगाई की मार बहुत किसान झेल रहा है। और गेहूं 5 साल में दाम उसके बढ़े हैं या घटे हैं? महंगाई के हिसाब से तो गेहूं के दाम बढ़े नहीं हैं, गेहूं के दाम तो स्थिर ही हैं। महंगाई ज़्यादा हुई है, गेहूं के दाम नहीं बढ़े हैं। साथी हैं गांव में मुझे मिले हैं, हालांकि बहुत घबराहट के बाद मेरे साथ बात करने को तैयार हुए। मैं इनसे जानना चाहता हूं महंगाई की दर क्या है? महंगाई बढ़ रही है। आपका फसल उत्पादन और ये क्या सस्ता हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। फसल बढ़ रही है, फसल तो घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से यही चाह रहे हैं, खेती बाड़ी में का नाम फसल उपज ज़्यादा हो, का नाम महंगाई हो। ध्यान दे सरकार इसमें, ध्यान। आपने विभिन्न ये सारे सर्वेक्षण के आपने वीडियो देखे, इनसे आपको अनुमान हो गया होगा कि वास्तविकता और भाषणबाजी में एक बहुत बड़ा अंतर है। सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बहुत बड़ी फौज होती है। अगर वो फौज वास्तविकता में सरकारी मंडियों में कांटे के पास अगर बैठ जाए और ईमानदारी से किसान का खाद्यान्न की खरीद सरकारी अगर होने लगे तो इनकी बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। हमें ध्यान रखना चाहिए, किसानों की समस्याओं का निराकरण किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। और हमें अब धीरे धीरे शमशान, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान जैसे नारों से हमें निकलना होगा और राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें नई संकल्पना लेनी होगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव निश्चित दीजिएगा। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।